जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का कर्म संन्यास योग सिखावता हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन तो का कर्म योग करे के चाहिए। कर्म योग माने निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के माने ई स्पष्ट समझ हो कि हम अपने शरीर से अलग ही और जितने भी कार्य हम करते ही उसके कर्ता परमात्मा ही हैं। ई परमात्मा के ही कार्य है और जौन भी फल इससे मिले वे भी परमात्मा के ही हैं। जब कार्य इस स्पष्ट समझ से किए जाते हैं तो उनका निष्काम कर्म या कर्म योग कहा जाता है। अर्जुन, यदि ई कर्म योग कीन जाए तो मन शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाए तो वे अपने नियंत्रण में आ जाते हैं। एक बार मन पे नियंत्रण आ जाए तो फिर सारे अंग इंद्रियां भी अपना कहा सुनत हैं। इस तरह अगर सारे अंग इंद्रियां मन बुद्धि नियंत्रण में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति ई स्पष्ट देख सके कि सारे शरीरों में जौन आत्मा है वो उसके जैसी ही है। इस स्पष्ट समझ के साथ जौन भी कार्य किए जाए वे कभी भी उस व्यक्ति का बंधन में ना बंधी हैं, कहे कि वो व्यक्ति आत्मा और शरीर का अंतर देख सकत है और जानत है कि ये अलग अलग हैं। इसलिए शरीर के कोनो भी कार्य उनका बंधन में नहीं बनते। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा समझावता है कि ये कैसे सुनिश्चित की जाए कि हमारे कोनो भी कर्म हम पे बंधन न बनावे। आओ हम सब निष्काम कर्म करी या फल के आशा किए बिना कार्य करी। आओ हम अपने मन का शुद्ध करी और अपने मन का अपने नियंत्रण में ले आई। इस तरह अपने सारे शरीर के अंगों का अपने नियंत्रण में ले आई और ये देखी कि बाकी सारे शरीरों में सारी आत्माएं एक जैसी हैं और हमरे जैसी ही हैं। परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आओ हम सब परमात्मा के शब्दों का यथावत दोहराए। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार
हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानते, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ओम। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।